कुछ हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं पहले उनके सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगर समय बचता है तो फिर जो बाकी नॉर्मल दर्शक हैं उनके भी सवाल लेने की कोशिश करेंगे। सुशील जी, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, इनके कुछ टेक्निकल एनालिसिस बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। मयूर यूनिकोटर्स सर, ये खास तौर पे मारुति के लिए वो सीटिंग का काम करती है सर। मयूर यूनिकोटर्स में कह रहे हैं कि मैंने एंट्री ली है 790 रुपये के प्राइस पर, उन्हीं लेवल्स के आसपास ही है अभी भी, टारगेट 905 रुपये का है सर। क्या सही सोच रहे हैं? ये है 110 115 रुपये के आसपास की अपसाइड स्टॉक में। सर अगर टेक्निकल व्यू इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है 721 के लेवल पे। मुझे लगता है कि उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए एंड अच्छा खासा रेंज के ऊपर स्टॉक निकला है ऑलमोस्ट 681 के आसपास। और उसके बाद कहीं ना कहीं अभी एक हेल्दी करेक्शन जो रिसेंट लेवल पे मंथली चार्ट पे शो किया था। सो अभी आप बने रहिए इजीली। आपको एक स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि अगेन 845 860 तक पॉसिबिलिटीज है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, ओके। TFCI सर, ये भी स्टॉक है इनके पास। TFCI या इन्होंने जो एंट्री ली है ये बता रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 100 रुपये के आसपास का प्राइस है और इनकी जो एंट्री है सर वो 95 रुपये की है, तो 5 रुपये के गेंस पर बैठे हैं और 109 रुपये के एक्सपेक्टेशन है सर इनके। आ जाएगा ये टारगेट? सर हाई पॉसिबिलिटीज है उनको आते हुए दिखाई देंगे, बने रहने का सलाह होगा। लेकिन आप अगर इसमें थोड़ा 2 क्वार्टर का टाइम देते हैं, 6 महीने का, तो मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से 30 से 25% का रैली पॉसिबल है। मतलब 125 130 ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपका बाइंग अच्छे लेवल पे है। मैं बोलूंगा यू शुड मेंटेन ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 93 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। ओके, ठीक है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और व्हील्स इंडिया, ये देखिए सर, हमारे एक प्राइम मेंबर हैं मोहम्मद रफ़ीक जी, उनकी ओर से ये सवाल आए हैं। इनके पास व्हील्स इंडिया 1612 पर है। कल भी सवाल आया था, कल इसके नंबर्स आए थे, कल अर्निंग्स का इम्पैक्ट स्टॉक में देखने को मिला था। 1612 रुपये इनका एंट्री प्राइस है और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में ये कह रहे हैं कि मेरे पास 1480 रुपये के लिए हुए हैं, थोड़े ऊपर के भाव पर हैं सर। क्या करना चाहिए इनको? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बताया आपने, राइट? जी जी। ओके। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में मुझे लग रहा है कि संदीप जी उनको बने रहना चाहिए सर। ज्यादा तो प्रॉब्लम मुझे नहीं देख रहा है, होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। और जिस तरीके से पोजिशन है ऑलमोस्ट अभी 1330 के आसपास का, एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे जो कि 17 जून लास्ट महीने का जो सपोर्ट था 1260 के आसपास, तो 1261 यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अभी थोड़ा टाइम मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा रहेगा, बाद में चलेगा। ओके, और व्हील्स इंडिया? और कौन सा स्टॉक बताया सर आपने? व्हील्स इंडिया सर, व्हील्स इंडिया। विल्स, WH ओके। ये स्टॉक अच्छा खासा रैली हुआ है संदीप जी। 1,000 से स्टॉक नॉन स्टॉप देखिए 1800 के आसपास का टॉप बनाने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग अभी भी कंटिन्यू हो सकता है। 1205 आने का पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रहा है। इजीली आपको 1350 में मिल सकता है, तो उसको उसको ध्यान में रखते हुए अभी तो लग रहा है कि यहाँ से भी 150 से 200 पॉइंट का करेक्शन पेंडिंग है। मतलब ऑलरेडी लॉस में है सर, तो इनको क्या बुक कर लेना चाहिए लॉस अपना, ताकि और ना बढ़े इनका घाटा? कि अगर व्यू आपका शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पे मैं कुछ बड़ा बना नहीं पा रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली आप बने रहिए। शॉर्ट टर्म व्यू में एक बार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको बने रहना चाहिए यहाँ पे। कल एचयूएल के नंबर्स आए थे सर, नंबर्स के बाद डिसअपॉइंटमेंट था, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर कंसर्न थे। स्टॉक नंबर्स के बाद नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा था और गोविंद नारायण जी हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं कि सर मुझे एचयूएल पर आप व्यू दीजिए 1 महीने के हिसाब से। अब इनके सवाल से ऐसा लग रहा है सर कि इनके पास स्टॉक्स रखे हुए होंगे, प्राइस इन्होंने हालांकि नहीं बताया किस भाव पर लिए हैं, लेकिन इनको 1 महीने का व्यू चाहिए। सर आप इस तरह से बता दीजिए, जिनके पास हैं उनके लिए भी, और कोई अगर फ्रेश खरीदना चाहता है 1 महीने के व्यू से, उस तरह से भी। देखिए ओवरऑल मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर हम देखेंगे 2100 के लेवल के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है एंड अगर मंथली चार्ट पे देखा जाए तो अभी भी जिस तरीके का पोजीशन है अभी भी स्टॉक चला नहीं है। सो अगर ओवरऑल इस काउंटर के आसपास रहना है, मेरे को तो सर मैरिको का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। मैरिको इज अ वेरी प्रोमिनेंट स्टॉक एंड अभी भी 878 के लेवल के आसपास का प्राइस है। नेस्ले भी देखिए बहुत बढ़िया है। ये दोनों स्टॉक मुझे लगता है कि आप बाय करके जा सकते हैं अगर आपका व्यू 6-8 महीना है। फिर भी आपको यहाँ से 20-25% का अपसाइड मिल सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या हो चुका है ना, देखिए ये मार्केट का हीरो है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए जो शाहरुख खान बन चुका है वहाँ पे पैसा
ज्यादा इंक्रीज होने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा कम रहता है। अब जो शाहरुख खान बनने वाला है, जो अभी वरुण है हमारा, कार्तिक आर्यन जी है ना, धुरंधर का जो रणवीर है, तो ये ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए। सो अभी एचयूएल के साथ क्या हुआ है सर, जिस तरीके का अब देखेंगे, डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद नीचे आ गया, लेकिन वैल्यू जोन में है, अच्छा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, फिर भी आप बाई करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्यादा फास्ट मूव थोड़ा मुझे अलग काउंटर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। तो जो तेज़ चल सकता है, जो बड़ा हीरो बन सकता है, उस पर फोकस कीजिए। आपके लिए राय ये है गोविंद जी कि अगर आप एचयूएल के बजाय मैरिको नेस्ले पर फोकस करें। नेस्ले तो हमारे साथ महेश जी भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक एचयूएल की बात हुई थी, वो कह रहे थे कि एचयूएल के बजाय उनको नेस्ले पसंद है। तो दूसरा एक एक्सपर्ट व्यू आ गया हमारे पास नेस्ले को लेकर, जहाँ पर आप अगर 6 से 8 महीने का व्यू है तो आप ज़रूर यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। शायक मिराज जी कह रहे हैं कि अपोलो माइक्रो सिस्टम मेरे पास 398 रुपये के रेट पर लिए हुए हैं, इसका टारगेट क्या है? मतलब ये होल्ड करने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं इनके सवाल से लग रहा है। ऊपर में अपसाइड कितनी है, टारगेट क्या है? देखिए, होल्ड करने के लिए रेडी है तो बिल्कुल आप होल्ड करके जाइए। टारगेट मुझे लगता है कि 550 से 600 के आसपास का ये टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। 1.5 साल का व्यू आपको रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी जिस तरीके से स्टॉक भागा है, इसका एक करेक्शन अभी भी फेज 2 में कंप्लीट नहीं हुआ। फेज 1 में कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 में मुझे लग रहा है कि एक बार आपको 325 340 तक इजीली रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन बने रहने का सलाह होगा, इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, इजीली 550 से 600 ऑन द वे। तो ये सर एवरेज करें क्या? काफ़ी ऊपर में लिए हुए इन्होंने। बिल्कुल एवरेज भी हम करके जा सकते हैं। और जिसको नया लेना है वो नया भी ले सकता है, अगर 550 600 तक जाना है इसे। नया एक बार मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक फेज 2 में डीप बाकी है, पेंडिंग है। उस पेंडिंग में वो जो डीप है, उस डीप में बाई करने का प्लान बनाए। 340 से लेकर 325 इस रेंज के आसपास कभी भी आप बाई करके जाइए। उस केस में मैं एक बार 285 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। और क्योंकि स्टॉक का लास्ट टाइम का जो बेस था, आप देखिए, इस मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ एक बार तो ये ऑलमोस्ट 23 अप्रैल 2026 में ही इसका जो लो था 272 के आसपास, उसके बाद फिर से अगेन हमने 15 मई को आसपास देखा इसी साल में 283। तो 280 से लेके 290 ओवरऑल एक बेस जोन है, वहां तक आपको आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए वहां पे, एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं 340 320 के लेवल के आसपास। मतलब सर अगर किसी को 325 पे मिल जाए तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 1 से 1.5 साल में। 600 रुपये का टारगेट है तो। हाँ, बहुत ग्रोथ वाला कंपनी है सर ये। उतना अभी भी मुझे लगता है कि अंडर वैल्यूड है, और लोगों को अभी भी इसका पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा है। और अभी भी स्टॉक रैली, अगर आप टाइम देंगे तो पक्का रैली होने होने का पॉसिबिलिटीज है इसमें। कल्याण रॉय चौधरी जी कह रहे हैं कि मॉर्फिन लैब पर आपका व्यू दीजिए। ओके, मोरपेन लैब में संदीप जी मुझे लगता है कि 55.60 के आसपास का भी प्राइस है। देखिए, उतना खास स्ट्रक्चर लग नहीं रहा है। एक बार उछाल में एग्जिट होने का ही व्यू बनाइए। उतना बढ़िया व्यू मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में नहीं देख पा रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है, एक बार आप एग्जिट होने का ही व्यू बनाइए पर्टिकुलर स्टॉक्स में से। ठीक है, एग्जिट करने की कोशिश कीजिए इस स्टॉक से। एक दो सवाल और लेते हैं, फिर कुछ एक्टिव स्टॉक्स की बातचीत भी करेंगे। तो अभिषेक सिंगला जी कह रहे हैं कि सर मेरे पास जीएम ब्रिवरीज के 800 शेयर हैं 1079 के प्राइस पर। जीएम ब्रिवरीज 1 साल का टारगेट पूछ रहे हैं, क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। या तो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में रखूँ इसको, या तो आप बोले तो मैं इसमें से एग्जिट कर जाऊँ। इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक डबल होना चाहिए। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? अगर 1 साल होल्ड करेंगे डबल होने का पोटेंशियल है इसमें? देखिए, इसमें एक थीम है, मैं थीम बता देता हूँ आपको। 2016 में ना, जब इसने ऑल टाइम हाई से नीचे आया था, 62% के आसपास का डाउन साइड हम लोगों ने देखा है। अच्छा, अगेन जून मंथ पे 2018 साल के आसपास जब टॉप बना रहा था, ऑल टाइम हाई से अगेन 60% के आसपास का करेक्शन हमने देखा है। उसके बाद एक थीम जो स्टॉक फॉलो कर रहा है, आफ्टर 2020 के बाद, कोविड के बाद, स्टॉक अपने डिसेंट हाई से अप्रोक्स 40% का करेक्शन लिया था। और उसके बाद फिर से हमने एक चीज देखा, वो सितंबर 2024 ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 44% हमने देखा है कि नीचे आया था। और अभी रिसेंट जो चीज हुआ है, आप देखेंगे टॉप बनाया था अप्रैल महीने के आसपास, और 1320 के आसपास का टॉप करने के बाद स्टॉक अभी भी 31% नीचे है। सो ये जो 2020 का बाद का जमाना है, इस जमाने में स्टॉक
अप्रोक्स 40% 45% नीचे आ रहा है। करेंट जोन से देखा जाए तो सर अभी भी एक बार मुझे लगता है कि 10% नीचे आ सकता है, मतलब 900 चल रहा है। सो ये जो बाइंग लेवल रहेगा 850 से 820, एक ओवरऑल बाइंग जोन है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 735 के लेवल पे मेंटेन करना चाहिए। अगेन आपको ऑल टाइम एक हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे। 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके आपको चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया स्टॉक है, वैल्यू जोन में है। हम्म। आज से 10 साल पहले 60% नीचे गिरता था और अभी लास्ट 5 साल से 40% नीचे गिरता है। ये ओवरऑल ट्रेंड है। अभी 30% नीचे गिर ही चुका है। तो जो भी लोग हमें सुन रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये ध्यान में रखना चाहिए। ब्रेकआउट हम ढूंढते रहते हैं लेकिन बेस का स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल होता है। दिस इज अनदर स्टॉक जो बेस के आसपास है, यहाँ से और 50 रुपीज नीचे आने पे हम बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 850 के आसपास इसमें खरीदारी शुरू कर दें सर। जिनके पास रखा हुआ है वो एवरेज भी कर लें। बिल्कुल, अभी नहीं, और 50 रुपीज नीचे आने दीजिए, एवरेज भी करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है। एक सर ग्रीव्स कॉटन देखिए, ग्रीव्स कॉटन में चार्ट देख रहा था इसका। एक महीने में ये स्टॉक करीब 14% चला है, 6 महीने में देखें तो 44% का रन स्टॉक में आ चुका है। इस स्टॉक में सर अगर किसी को नई खरीदारी करनी है, वैसे 272 के आसपास का ऑल टाइम हाई था, 240 के आसपास खड़ा है, फ्रेश खरीदारी के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए ओवरऑल चार्ट देखेंगे, मुझे लग रहा है कि एक बार एक बाइंग जो होना चाहिए जोन वो रहेगा बेसिकली 215 से 220 के लेवल के आसपास। कभी भी एक डीप मिलता है तो मैं डीप में बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। अभी तुरंत इमीडिएट लेवल पे बाई मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। कुछ नंबर्स आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद, जो कि आज रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है एल&टी, जिसके नंबर्स में आप देखेंगे तो मुनाफा 14% बढ़ा, रेवेन्यू में 7.25% का जंप है। दिक्कत है इनके ऑपरेशनल नंबर्स में, अबिडा इनका 3.25% गिरा है, मार्जिन 9.9% वाले 9% पर आगे घटकर। इसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ हुई है, जो उन्होंने अपडेट्स दिए हैं, वो ये है कि ग्रुप ऑर्डर इनफ्लो जो है वो 14% बढ़कर 1.08 लाख करोड़ पर इस तिमाही में रहे हैं। ओवरऑल जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 7.8 लाख करोड़ पर पहुंचती हुई दिखी है। क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर इसमें 5% का जंप इन्होंने रिपोर्ट किया है। तो जो खाड़ी देशों में, क्योंकि इनका ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर है, वहाँ से ऑर्डर्स आने शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा मार्जिन में प्रेशर ज़रूर है, लेकिन बाजार ने इस चीज़ को पसंद किया है सर। 3% का अप मूव है लार्सन एंड टूब्रो में, और अपसाइड कहाँ तक जा सकता है स्टॉक को लेकर? देखिए ओवरऑल संदीप जी, हम स्टॉक को अगर देखेंगे कहीं ना कहीं, देखिए इसमें स्ट्रेंथ पहले भी था। रिसेंटली थोड़ा बहुत जो एक प्रॉफिट बुकिंग देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक ऑल टाइम हाई जाने का पॉसिबिलिटीज इसमें है, दम तो है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। एक बार स्टॉक फिर से आपको 4,250, उसके बाद 4,500 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो ऑल टाइम हाई ऑन द वे, ऐसा सच ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। एक स्टॉप लॉस 3,650 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा। तो होल्ड करें जिनके पास है। ये बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है। टाटा कैपिटल में सर नंबर्स अच्छे आए हैं, उसी का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है स्टॉक पर। थोड़ा सा हल्का ज़रूर हुआ 378 के आसपास जाकर, आज नंबर्स अच्छे हैं, थोड़ा सा हल्का भी हुआ है। क्या डिप्स पर मौका है खरीदारी करने का? देखिए जब आईपीओ आए थे तभी कंपनी ने डिक्लेयर किया था कि इनको 2-3 साल चाहिए होगा जो पूरा एकदम ग्रोथ इसमें आने के लिए और पूरा जो एक्सपैंड करने के लिए। और अभी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 361 के आसपास का प्राइस चल रहा है। जब आईपीओ आया था आई थिंक यही 325-320 के आसपास ही था। और उसके बाद एक डीप हमने 300 के आसपास का देखा। अच्छा बेस बनाया, बेस बनने के बाद फिर से एक बार लास्ट टाइम भी अटेम्प्ट लिया था लेकिन क्रॉस हो नहीं पाया। और आज भी देखेंगे 377 का डे हाई लगाने के बाद अभी 361, तो डे हाई से तो अच्छा खासा नीचे आ चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं संदीप जी, मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स में ना बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, हमें बाई करके चलना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस होगा 330, एंड 330 पे अगर हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते तो बेसिकली एक टारगेट आपको यहाँ से इजीली, मुझे लगता है कि 415 से 425 इजीली आपको मिलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ये कंफर्म होगा ना 380 एंड अबव क्रॉसिंग होने पे, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हम लोगों ने देखा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ ऐसे भी बोला जाता है। 380 के आसपास का ऑलमोस्ट जून के महीने में हमने टॉप देखा था एग्जैक्टली। देखिए आज भी क्रॉस हो नहीं पाया, अगेन 377 से हाई एक जो है वहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन मैं वेट करना पसंद करूंगा। मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक एक बार 425 ऑन द वे। ठीक है, तो नया ले भी सकते हैं, होल्ड तो करना ही है। हाँ बिल्कुल, नया बाय भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं, क्योंकि डे हाई से शार्प एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन एक बार मैं 345 से 350 के जोन में बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ विथ स्टॉप लॉस ऑफ 330। तो देखिए खोने के लिए ज्यादा कुछ होगा नहीं, खोने के लिए मेरे को 330 के आसपास की स्टॉप लॉस होगा। मिलने पे कहीं ना कहीं 415 425 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू जोन पे बाइंग भी हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एकदम परफेक्टली बन जाएंगे। तो या तो 380 के ब्रेकआउट पर खरीदें जब ये स्टॉक 380 पार कर जाए तब,
या फिर आप कह रहे हैं कि 345 से 350 की रेंज में? या एग्जैक्टली exactly. मैं टू जो है मेरा थीम है, या तो ब्रेकआउट पे खरीदेंगे अदरवाइज बेस पे बाय करेंगे। तो ब्रेकआउट 380 के ऊपर होने वाला है, और बेस मुझे लगता है कि 345 350 के जोन पे बाई होना चाहिए। ठीक है, या तो ब्रेकआउट पे खरीदिए या फिर नीचे में 350 345 की रेंज में मिले, तब आपका स्टॉप लॉस 330 का होगा। 415 425 ये स्टॉक जाता हुआ दिख रहा है, उसके लिए आप ज़रूर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। नंबर्स आए सर पैरादीप फॉस्फेट्स के, काफ़ी टाइम के बाद ये स्टॉक डिस्कस हो रहा है। पहले एक ज़माना था, बड़ी चर्चा होती थी सर, बहुत सवाल आते थे स्टॉक को लेकर। बहुत ही अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, 24% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 36% का जंप है, अबिड्डा में 24% का जंप आया है, इनके 720 करोड़ का नंबर आया। केवल अगर परेशानी कहीं है तो वो मार्जिन्स में है, जो कि 12.9% पर थे, और मार्जिन्स अब घटकर 12% के नीचे आते हुए दिखे हैं। लेकिन स्टॉक सर देखिए, क्योंकि पिटा हुआ था या फिर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो स्टॉक में देखिए सर ज़बरदस्त एक्शन बना है। आज 12% की तेज़ी स्टॉक में बनती हुई दिखी है। अभी भी इस साल की अगर आप बात करेंगे, इसको अगर चार्ट को YTD कर देंगे, इस साल का अब तक देखेंगे, तो आज की 12% की तेज़ी के बावजूद स्टॉक करीब 4.5% नीचे आपको नजर आएगा, क्योंकि एक समय ये 100 रुपये के भी नीचे चला गया था, वापस सर 150 रुपये के ऊपर आ गया। अब क्या रणनीति होनी चाहिए? अब देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो रेसिस्टेंस है ये 160 के लेवल पे है, और अभी डे हाई के आसपास ही है। तो होल्ड रख के चलना चाहिए। फ्रेश बाई कॉल तो मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, क्योंकि एक तो बेस जोन पे बाइंग था जो कि 130 125 के जोन में। अदरवाइज एक बार मुझे लग रहा है कि स्टॉक पहले आप सक्सेसफुली थोड़ा बहुत टाइम 170 के ऊपर आने दीजिए, क्योंकि जब तक 160 170 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा स्टॉक चलेगा नहीं। तो अच्छा लग रहा है कि स्टॉक एटलीस्ट बेस बना लिया है, और ये स्टॉक फिर से जो अपने प्रीवियस हाइस थे इसको क्रॉस करने में अभी रेडी हो रहा है। सो बने रहने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय कॉल अभी नहीं है। अच्छा ठीक है, एक और नतीजा देखिए सर, फिनिक्स मिल, इसके नंबर्स हालांकि 23% मुनाफा बढ़कर आया है, रेवेन्यू में भी 13% का जंप है, मार्जिन्स भी बढ़कर आए हैं, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन नेगेटिव देखने को मिल रहा है। क्या स्टॉक पहले से चला हुआ था या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री को समझना पड़ेगा? अब देखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है संदीप जी, अभी तो नेगेटिव ही व्यू बन रहा है, ऐसा तो ज्यादा कोई इमीडिएटली पॉजिटिव व्यू बन नहीं रहा है। और ये देखिए, रिजल्ट सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सम टाइम क्या होता है कि रिजल्ट अच्छा होता है, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छा नहीं होता, तो मार्केट को पसंद नहीं होता। सम टाइम रिजल्ट अच्छा होता है लेकिन कमेंट्री भी अच्छा होता है, फिर भी स्टॉक गिर जाता है। सो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा हम प्राइस एक्शंस के आसपास देखेंगे तो स्टॉक एक्चुअल में चला हुआ था। ठीक है, अब देखेंगे जून महीने में भी ऑलमोस्ट 2 जून 3 जून के आसपास का प्राइस था 1650 के लेवल पे आसपास। तो वहां से स्टॉक पे एक तरफा रैली हमने 2100 2200 के आसपास हम लोगों ने देखा है। तो इतना रैली शॉर्ट टाइम में, कहीं ना कहीं अगर हम परसेंटेज भी कैलकुलेट देख करके देखेंगे, 27% हो रहा है। तो 27% रैली तो शॉर्ट टाइम में हो ही गया था। आज थोड़ा 5% का एक नेगेटिव रिएक्शन है, दैट्स कॉल्ड द प्रॉफिट बुकिंग। सो मैं इसको कुछ ऐसे नेगेटिवली नहीं देख पा रहा हूँ। बने रहना चाहिए जिसके पास एज ए लॉन्ग टर्म एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 मंथ का व्यू है।